थर्ड वाले पार्ट में लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने अभी तुम्हें 2 क्वेश्चनों के बारे में कुछ आम बात बताई थी कि कभी भी एज वाला क्वेश्चन आएगा तो परसेंटेज ऐड करोगे, सिखाया है ना। कभी भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। वैसे डिजिट वाले क्वेश्चन में भी एक कॉमन चीज है, कभी भी 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा तो शुरुआत की 5, 6, 7 लाइन सेम लिखोगे हमेशा। वो मैं क्वेश्चन अभी पढ़ ही नहीं रहा, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मैंने बस ये देखा था सम ऑफ द डिजिट्स, बस इतना पढ़ते ही रुक गया और मैं तुम्हें वो कॉमन चीज बताना चाहता हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे। कभी भी बेटा 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आ जाए हमेशा ऐसे ही शुरुआत करना, लेट यूनिट डिजिट बी, लेट यूनिट डिजिट बी, यूनिट डिजिट हमने कितनी मान ली x, एंड टेंस डिजिट बी, एंड टेंस डिजिट बी y। टेंस डिजिट कितना हो गया हमारे पास y हो गया है ना। अब देयरफॉर नंबर, तो नंबर क्या होगा, नंबर का बड़ा ही प्यारा सा फॉर्मूला है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है 43, लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई नंबर क्या है 43, तो इस 43 में यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट मतलब वंस प्लेस क्या होगा, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 3। टेंस डिजिट क्या होगा, अब भूल जाओ कि हमारे पास कोई नंबर था, भी भूल गए कि हमारे पास कोई नंबर कौन सा नंबर था, नंबर को अपन ने गोली मार दी। अब सोचो कि आपके पास किसी नंबर की यूनिट डिजिट दी है और टेंस डिजिट दी है, यूनिट डिजिट दी है और टेंस डिजिट दी है, तो आप नंबर कैसे फाइंड कर सकते हो, सोचो कैसे करोगे। टेंस डिजिट की जगह पर 4 को रख दोगे और यूनिट डिजिट की जगह पर 43 बोल दिया आपने। हाल ये तो आपने 43 इतनी आसानी इसलिए बोल दिया वो तुमने 43 को अभी देखा था इसलिए बोल दिया, अगर नहीं देखा होता ना शायद 1 आध मिनट 2 मिनट सोचने में लेते हैं कि कौन सा नंबर होगा, कैसे निकालोगे। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है, अपना द्वारा खुद ही का बना हुआ फॉर्मूला, तुम लोग समझ सकते हो। 10 का मल्टीप्लाई करोगे हमेशा टेंस डिजिट से, किससे करोगे, और प्लस कर दोगे क्या, आपके पास नंबर मिल जाएगा। चेक करें मिलता है कि नहीं मिलता, चेक करें तो देखो 10 इंटू टेंस डिजिट, टेंस डिजिट कितना है बेटा, वेरी गुड, प्लस यूनिट डिजिट कितना है, 10 का 4 से किया तो प्लस 3, 43 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वही तो बोला था मैंने भी। तो फॉर्मूला समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आया ना, 10 इंटू प्लस एक और बार 10 इंटू प्लस यूनिट डिजिट। तो अब यहाँ हम नंबर बना रहे हैं 10 इंटू टेंस डिजिट, इट मीन्स y, और प्लस ये समझ में आया, नंबर क्या हो गया 10y प्लस x। अब लिखोगे इसके बाद ऑन रिवर्सिंग, ऑन रिवर्सिंग, रिवर्सिंग मतलब पेपर में क्वेश्चन में कभी रिवर्सिंग लिखकर आता है और कभी इंटरचेंजिंग वर्ड लिखकर आता है, क्योंकि अभी अपन ने क्वेश्चन नहीं देखा है, अपन बिना क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ऑन रिवर्सिंग, ऑन इंटरचेंजिंग, इसको एक बार फिर से समझाता हूँ। रिवर्सिंग और इंटरचेंजिंग का मतलब क्या होगा बेटा, डिजिट्स को पलटना, जैसे आपके पास कोई नंबर 43 है तो उसको आप रिवर्स करो या फिर इंटरचेंज करो, मतलब वो 34 हो गया, ठीक है। तो आपके पास ऑन रिवर्सिंग जो न्यू नंबर निकल कर आएगा, जो न्यू नंबर निकल कर आएगा वो 10y प्लस एक्स ना होते हुए 10x प्लस, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब कभी भी 2 डिजिट वाला क्वेश्चन संसार में आपकी मुलाकात कभी भी ऐसे क्वेश्चन से हो, आपको ये लाइन हमेशा कॉमन लाइन हर बार लिखनी है, कोई वेरिएबल चेंज नहीं होगी, नंबर चेंज होगा सिर्फ, वेरिएबल एक्स वाई तो हमेशा रहेगा, ठीक है। अब आगे सुनो, अब क्वेश्चन पढ़े अपन ने, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है अभी, अब क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन क्या लिखा था बेटा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का कोई नंबर है जिनकी सिर्फ डिजिट्स को प्लस करने पर 9 आ रहा है। अब मेरे पास डिजिट कौन कौन सी है, एक डिजिट तो x है और एक डिजिट, तो इनको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 9। तो फिर यहाँ पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम कितना होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, कोई दिक्कत इसमें किसी को, पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आगे देखो, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब ये बड़े ध्यान से सुनना, क्या होता है बेटा, बच्चे इस क्वेश्चन को यहाँ से लेकर यहाँ तक इकट्ठा पढ़ देते हैं। वो होता है ना भाई, कोई थाली तुम्हारे पास सामने परोस की आई हुई है, उसमें 56 तरह के आइटम रखे हुए, तो तुम क्या करोगे, उस थाली को उठा के गप्पा ऐसा करोगे क्या, एक एक करके तो आइटम खाओगे तभी तो पचा पाओगे, डाइजेस्ट कैसे कर पाओगे, तुम क्या हाथी थोड़ी हो, हैं कैसी बातें कर रहे हो। तो यहाँ पर
बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को हाथी समझते हैं, वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्वेश्चन इकट्ठा पढ़ देते हैं, फिर सोचते हैं अरे क्या करना है क्या करना है, गलत कर देते हैं। इतना इकट्ठा मत पढ़ना, उतना ही खाओ जितना 50 हो क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करोगे, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इसका हिंदी वर्जन बताओ। 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 का मल्टीप्लाई करोगे किससे, नंबर से। नंबर कौन सा हमारे पास, अरे नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया ना, जो मैंने जितना अंडरलाइन किया है उतना समझ में आया। तो अब यहाँ लिखेंगे अगेन, फिर से अगेन 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर क्या है 10y प्लस x। फिर बेटा मैथ्स में इज का मतलब इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, किसका 2 से मल्टीप्लाई, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। बोलो नहीं समझ में आया, आ गया। अरे इतने आसान तरीके से समझा, अभी भी समझ में नहीं आया तो बेटा जीवन में कभी समझ में नहीं आएगा तुम, फिर तो तुम मैथ से संन्यास ले लो। समझ में आया, समझ आया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 9 का 10y से किया तो 90y, 9x इज इक्वल्स टू में 20x प्लस 2y, 20x प्लस 2y। आगे देखो, अब बेटा यहाँ पर एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लो, वाई वाले एक तरफ कर लो, पूरे इकट्ठे की तरफ ले आओ। एक काम करो, 90y माइनस 2y प्लस का 9x और माइनस का 20x इज इक्वल्स टू में 0। आगे देखो 90y माइनस 2y कितना होगा 88y प्लस 9x माइनस 20x माइनस का 11x इज इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर बेटा 88y 11y दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, किससे डिवाइड हो रहे हैं 11 से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 11, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बोथ साइड्स by 11, तो therefore 88y upon 11 minus 11x upon 11 is equals to 0 upon, इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा 8y माइनस x इज इक्वल्स टू में 0। वेट, इसको सेकंड इक्वेशन अभी मत दो, x और y को आगे पीछे कर ले यार, भाई x पहले लिखा जाता है, y हमेशा बाद में लिखा जाता है ना। तो माइनस का x पहले आ गया, प्लस का 8y बाद में आ गया, इज इक्वल्स टू में 0। और ये कौन सी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम फिर से सॉल्व करेंगे। आपके दिमाग में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने इक्वेशन बनवा के छोड़ दिया, इस वाले क्वेश्चन में आप पूरा सॉल्व क्यों करवा रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन कौन है, से लाउडली, सुपर स्टार क्वेश्चन है, इसलिए अपन को इसको पूरा करना पड़ेगा। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास बेटा फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है इसमें, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये पहली इक्वेशन हो गई। उसके बाद माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल्स टू में 0, और ये सेकेंड इक्वेशन। कोई समस्या है इसमें किसी को, अरे कोई समस्या है क्या, चलो आगे देखो। प्लस एक्स माइनस एक्स ऑलरेडी कट रहा है, बहुत ध्यान सुनना, अभी तक तुम लोगों ने किसी भी एलिमिनेशन मेथड वाले क्वेश्चन में ये हरकतें होते हुए देखी नहीं है। इस बार एक्स और एक्स सेम है कि नहीं है भाई, हम कोफिशिएंट को जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे क्यों करते थे, चलो ये बताओ, सेम बनाने के लिए, सेम तो पहले से ही है वो, और फिर उसके बाद हम माइनस के साइन का मल्टीप्लाई करते थे, साइन उल्टा करते थे ना, क्यों करते थे, जिससे वो कट जाए। भैया ये कटने के लिए तैयार है, पहले से ही तैयार है, अपन को तो उसको उड़ाना है, उड़ा दिया, लो खुश, खुश हो गए। y प्लस 8y 9y, 9 प्लस 0 y इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 9, कटकर y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू को उठाकर बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी बेटा हमारे पास में, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1 इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू कितनी हो गई, और x कितना आ गया, x कितना आ गया, x हमारे पास 8 आ चुका है, और y कितना था
y कितना था, तो हमारे पास फिर नंबर क्या होगा, स्पेस नहीं बचा, चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अरे रुक तो जाओ यार, इसको उड़ाना पड़ेगा यार, क्या करें, उड़ा दें, उड़ा दें। ठीक है, अब आगे देखो, तो देयरफॉर नंबर क्या होगा हमारे पास, नंबर क्या होगा बोलो, नंबर हमारे पास था 10y प्लस एक्स, नंबर कितना था 10y प्लस एक्स, यही नंबर था ना 10y प्लस एक्स। 10y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 1 है बेटा, यहाँ निकली थी ना, y की वैल्यू 1 और x कितना है 10 1 10 प्लस 8 कितना आ गया, ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोला गया था, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कराता हूँ। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज, हमारे पास 2 डिजिट का एक नंबर है जिसके डिजिट्स को प्लस करने पर 9 आ रहा है, क्या बेटा 1 प्लस 8 करने पर 9 आ रहा है, बोलो लिखा है कि नहीं लिखा। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑपरेंड ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डेट, ये लिखा हुआ है उसमें। जब आप इसको 9 टाइम्स करोगे तो आपके पास जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, डबल मिलेगा। इतना दिमाग मत लगाओ, इतना तो कर लोगे। ठीक है, तो इसके बाद लिखना देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज either 18 और